हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। हमने साइंस का केमिस्ट्री साइड से चैप्टर 1 पढ़ लिया है। मैटर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर में। आज हम लोग साइंस का केमिस्ट्री साइड से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को जो स्टार्ट करें हम, तो एक सवाल है, उस सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर में एक सवाल उठाया गया है। मैटर के बारे में तो हमने पढ़ा है पीछे के चैप्टर में, चैप्टर 1 में। यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर। ठीक है, मैटर के बारे में तो हमने काफी कुछ पढ़ा, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि हमारे आसपास जो मैटर है, चारों तरफ तो मैटर ही है। कोई भी चीज जो स्पेस कवर कर रहा है और जिसमें कुछ भी मास है तो मैटर है। ऑक्सीजन भी एक मैटर है, हाइड्रोजन भी एक मैटर है। तो ठीक है, हमारे चारों ओर तो मैटर भरे पड़े हैं। सवाल उठ रहा है कि वो मैटर प्योर है या इम्प्योर है। यही है हमारा सेकंड चैप्टर। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, प्योर एंड इम्प्योर का जो हमारे मन में एक कंसेप्ट होता है, एक कॉमन कंसेप्ट होता है, वो कुछ और होता है। जैसे हम कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं सामान, और वहां पर हम प्योर या इम्प्योर कहते हैं। सपोज देसी घी, बाबा कहते हैं कि हमारा शुद्ध देसी घी है, यानी प्योर है। तो वहां पर प्योर का मतलब क्या हुआ? कोई क्लेम कर रहा है कि हमारे इस मैटर में, हमारे इस आइटम में कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई गंदगी या किसी प्रकार का कोई हार्मफुल सब्सटेंस या अनवांटेड मटेरियल मिलाया नहीं गया है, तो हम समझते हैं कि वो प्योर है। दूध में पानी नहीं मिलाया गया है तो हम समझते हैं प्योर है। मस्टर्ड ऑयल में कोई दूसरा हानिकारक ऑयल नहीं मिलाया गया तो हम समझ लेते हैं प्योर है। वही हाल प्योर घी के साथ भी है। इवन कि वाटर को भी हम कहते हैं ना, ये प्योर वाटर है, तो उसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, और भी तरह के सॉलिड वेस्ट हैं, इंप्यूरिटीज, उन्हें हम प्यूरिफाई कर देते हैं तो कहते हैं प्योर है। लेकिन साइंस में जब प्योर एंड इम्प्योर वर्ड का यूज किया जाता है तो इसका संदर्भ दूसरा होता है, दूसरे सेंस में हम इसे यूज करते हैं। तो विज्ञान प्योर और इम्प्योर को किस रूप में देखता है, पहले तो यह समझना होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि मैटर अराउंड अस जो है वो हमारे प्योर है या इम्प्योर है। डेफिनेशन पर हम ध्यान नहीं देंगे, डेफिनेशन तो बुक्स में है, आप पढ़ लेंगे इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, और मेरे हिसाब से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन आप खुद तैयार कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करते हैं। हम 3 एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये मैटर है कैसा और इसे क्या माना जाए, प्योर या इम्प्योर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ये तो पार्ट दिख रहा होगा। हमने लिया एक मैटर ए, दूसरा मैटर बी और तीसरा सी। चलिए, दिख रहा है या नहीं आपको, जरूर देख लें। चलिए, क्लियर दिख रहा है, ए बी एंड सी। 3 मैटर हमने ले लिया। मैटर किसे कहते हैं अब ये बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, काफी कुछ डिस्कस किया हमने चैप्टर 1 में। एक मैटर हमने लिया आयरन, दूसरा मैटर हमने लिया वाटर, और तीसरा लिया शुगर सॉल्यूशन।
जिसे हम लोग शरबत भी कह सकते हैं। बिल्कुल कॉमन एग्जांपल्स हैं। लोहे का एक टुकड़ा ले लिया हमने, थोड़ा सा पानी ले लिया और थोड़ा सा शरबत ले लिया जिसमें पानी में चीनी मिलाया हुआ है। तीनों को देखने की कोशिश करते हैं हम। अब जाते हैं इनके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर। ये किस प्रकार से के पार्टिकल्स से बने हुए हैं ये देखते हैं। कहते हैं कि आयरन एक मैटर है। आयरन का टुकड़ा छोटा हो बड़ा हो, अगर उसे रिपीटेडली तोड़ा जाए, डिवाइड किया जाए, और जब फाइनली हम उसके सिंपलेस्ट पार्टिकल तक पहुंच जाते हैं तोड़ते तोड़ते, तो ढेर सारे सिंपलेस्ट पार्टिकल्स बनेंगे और फर्दर उन पार्टिकल्स को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम गौर क्या करते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक नेचर वाले होते हैं, बिल्कुल सिमिलर पार्टिकल्स हैं, सबके सब एक जैसे हैं। अगर लोहे में कोई मिलावट नहीं है तो उसी तरह से गोल्ड है, ये बना हुआ है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, सारे के सारे गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, सबका नेचर एक है। कोई भी इस ढंग का मैटर, आयरन हमने लिया, गोल्ड लिया, कार्बन लिया, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में, हमारे पास तो सबसे कॉमन पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट एक फॉर्म है कार्बन का, वो कार्बन के बने होते हैं, यानी उनके सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, एक जैसे पार्टिकल्स हैं। जैसे किसी एक स्कूल के एक क्लास के सारे बच्चे वेल यूनिफॉर्म रहते हैं, एक जैसे दिखने में लगते हैं। हालांकि यहां पर एग्जाम्पल दूसरा है, एक नेचर है सबका। एक ऐसा मैटर हम देख रहे हैं जिनके पार्टिकल्स जो हैं वो सिंगल टाइप ऑफ, जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। इन्हें तोड़ते तोड़ते अगर हम फाइनली स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंच जाएं तो आप देखेंगे क्या, ये सब के सब सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स का नेचर सेम है, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा चलिए वाटर। वाटर के बारे में आप जानते हैं कि यह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। वाटर जो है इसे अगर इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, तो आप देखेंगे सपोज इस ढंग का आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब इस एक पार्ट को अगर देखा जाए, इस एक पार्ट को अगर देखा जाए, हालांकि वाटर के भी सारे के सारे ये जो पार्टिकल्स आप दिखाई दे रहे हैं वो सेम टाइप के ही होते हैं। एग्जाम्पल ए की तरह बी के भी सारे पार्टिकल्स सेम टाइप के ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम उनके एक पार्टिकल्स को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो लगता क्या है कि उसमें दो या तीन तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। हालांकि सभी एक साथ ही रहते हैं, अलग नहीं होते हैं, बट ऐसा लगता है कि ये किसी को ब्लैक और रेड से हमने दिखा दिया इस ढंग से, यानी उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है वो इस टाइप का है। इसका तो बिल्कुल सिंपल है, सारे के सारे एक जैसे हैं इस ढंग से। लेकिन यहां वाटर का, यानी कि एग्जांपल नंबर बी का जो हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसा होता है, तो वो कुछ
पार्टिकल से मिला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो अकेला नहीं है, वो कंबाइंड है, वो अकेला नहीं है, वो ज्वाइंट है किसी के साथ। लेकिन इनका ज्वाइंट कैसा है ये भी हम देखेंगे। लेकिन ये इसी टाइप का सारे के सारे पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल को देखेंगे तो एक जैसे ये लगेंगे, किसी भी पार्टिकल्स को। चलो इस पार्टिकल्स को देखते हैं, इस पार्टिकल्स को देखा जाए तो ये भी क्या है, दो ब्लैक लग रहा है और एक व्हाइट लग रहा है, सॉरी रेड लग रहा है, कुछ इस ढंग का। यानी कि ये ब्लैक और रेड तो आपको दिखाया जा रहा है ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो अलग अलग ढंग के दो पार्टिकल्स हैं मिले हुए, दो तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। यानी कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो सिंगल टाइप का था, हमने सिर्फ ब्लैक से ही दिखाया सबको। यहां पर ब्लैक एंड रेड मिले हुए हैं, दो तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। और सारे के सारे जो स्मॉलेस्ट इसके पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट जो इसका फॉर्म है वो इसी टाइप का है सबका सब। अब हम लोग आ जाएं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन को अगर गौर करके देखें तो सबसे पहले तो ये शुगर है, इसमें चीनी है और प्लस वाटर है। तो आपको लगता है कि शुगर सॉल्यूशन के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते होंगे, शुगर का अलग होगा, वाटर का अलग होगा। अभी तो हमने वाटर का देखा, वाटर खुद बना हुआ है दो तरह के, वाटर खुद बना हुआ है दो तरह के पार्टिकल्स से। और शुगर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, यानी कि C6H12O6 यानी कि CHNO, तीन तरह के पार्टिकल्स हैं इसमें। हम प्रोपोर्शन में नहीं लिख रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को भी हम एक अलग कलर से दिखा देते हैं। चलिए ये है, और फॉर्मूला के हिसाब से आप अगर इसे समझना चाहें तो रेड वाला 2 है, यानी कि हाइड्रोजन इससे डबल होता है, कुछ इस ढंग का। अब ये दोनों फिर मिले हुए हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो हमने देखा यहां पर क्या, हम यहां पर देख क्या रहे हैं कि एग्जाम्पल ए जिसमें हमने आयरन लिया था, इनके सारे टुकड़े, सारा पार्टिकल एक जैसा था, कहीं कोई मिलावट नहीं थी। एग्जाम्पल बी में हमने देखा कि एक ही जैसे पार्टिकल्स थे, लेकिन उस पार्टिकल्स को भी फिर फर्दर अगर देखा गया तो वो मिक्स्ड थे, मिले हुए थे, उसमें कुछ और लग रहा था कि दो तरह का पार्टिकल है। और एग्जाम्पल नंबर सी में तो हमने देखा कि मैटर ही अलग अलग ढंग का लग रहा है ये दो, और दोनों मैटर लगता है मिल गया है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो मिलता जुलता है, ये भी सिंगल टाइप सेम टाइप के पार्टिकल से नहीं बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं, और ये भी, ये तो पूरी तरह से कई एक तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं। तो दोनों को एक ही कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाए? सिंपल हम रखते हैं कि चलो एक तो सिमिलर टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है और बाकी दूसरा जो कुछ पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है। लेकिन इन दोनों में भी फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है, इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनको हम अलग नहीं कर सकते, ये परमानेंटली ज्वाइंट है। इसको कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में केमिकली ज्वाइंट, केमिकली बॉन्डेड है, ये अलग नहीं हो सकते हैं। और यहां क्या है, केमिकली बॉन्डेड नहीं है, ये फिजिकली बॉन्डेड है। अलग कर सकते हैं शुगर और
वाटर को अलग कर देंगे तो सबसे पहले तो शुगर सॉल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। हम कर सकते हैं। शुगर एंड वाटर को अलग करने के लिए कुछ नहीं, गर्म कर देंगे, पानी है वो वेपोराइज होकर के उड़ जाएगा, शुगर बच जाएगा। अब देखिए वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। पानी को गर्म कर दें, पानी को खूब हथौड़ी से पीटे तो लगता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केमिकली बॉन्डेड है। जबकि शुगर सॉल्यूशन शुगर और वाटर का बना हुआ है, उसे गर्म कर देंगे तो अलग हो जाएगा दोनों। तो ये परमानेंटली बने हुए नहीं है। शुगर और सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर, ये परमानेंटली बॉन्डेड नहीं है। यहां शुगर है और वाटर है। तो इसको हम कहते हैं, ये टाइप ए, इसे कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स। टाइप बी, इसे कहते हैं कंपाउंड्स। और एक टाइप सी, जो कि है तो बने हुए कई एक तरह के मटेरियल से, और वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है, उन्हें अलग भी किया जा सकता है, इसे कहते हैं मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब यहां पर हमारे सामने मैटर तीन तरह का हो गया। ये सभी के सभी मैटर है, सब में मास है, सभी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, मैटर तो है। तीन तरह के हो गए, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। और भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पर करेंगे। अभी हमारा सवाल जो है, उस सवाल का जवाब हम नहीं ढूंढ सके हैं कि इसमें से प्योर कौन हुआ, इम्प्योर कौन हुआ। हम थोड़ा सा बेसिक को जानने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट तो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, तो यहां तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, ये दो तरह के एलिमेंट से बना हुआ है। अब यहां पर इस रूप में से समझिए, दो तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, दो तरह के, मैं टाइप बोल रहा हूं। यहां भी देखिए टाइप है, टाइप वर्ड को, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक टाइप के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो बहुत होंगे, बट सब के सब एक टाइप के होंगे। यहां क्या है, ये डिफरेंट टाइप, इस पार्टिकल्स को हम यहां पर एटम कह रहे हैं। यहां पर क्या है, ये सभी के सभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इसके हैं। अब देखिए, इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम लोग एटम्स कहते हैं। इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम्स, इसको कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। इसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लास चैप्टर नंबर 3 में हम लोग इस पर काफी बढ़िया से डिस्कस करेंगे। और ये बने हुए हैं कितने, किससे? क्या लग रहा है कि ये दो एटम से बने हुए हैं? नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो से ज्यादा, हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक एटम्स, या दो या दो से अधिक एटम्स के मिलने से ये बनते हैं कंपाउंड्स। consisted of two or more types of atoms। दो या दो से अलग तरह के, यहां फिर हम टाइप का लिख रहे हैं, देखिए तो, इसीलिए तो यहां पर ब्लैक और रेड दिखाया गया है। ये रेड एक टाइप हो गया, ये दोनों ब्लैक दो दूसरे टाइप के हैं, दोनों अलग सिमिलर हैं, दोनों ब्लैक वाले, इसीलिए सेम कलर से दिखाया गया है। तो इसे हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। ये दो या दो से अधिक एटम्स से बने हुए, सबसे छोटा पार्टिकल एटम हो गया, दो या दो से अधिक टाइप के एटम से बने हुए हैं। लेकिन
इनका ये जो बने हैं ये कैसे बने हैं, ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड यानी परमानेंटली। ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, परमानेंट। परमानेंट किसे कहते हैं, जिसे जल्दी तोड़ा नहीं जा सके, जिसे जल्दी बिगाड़ा नहीं जा सके, वो परमानेंट। ये परमानेंट इन्हें फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से ही होगा। केमिस्ट्री में आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में जो होते हैं ये एटम्स आपस में मिलते हैं और नए तरह का मैटर बनाते हैं जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अब अगर हम टाइप 3 यानी मिक्सचर के बारे में देखें, जैसा कि शुगर एंड वाटर को देखा हमने, तो यहां कई एक तरह के मटेरियल से, कई एक तरह के सब्सटेंसेस से बना हुआ है। made from 2 or more types of substances। टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंसेस के बने हुए हैं, और वो सब्सटेंस भी जो होगा वो कई एक तरह के एटम से मिलकर के बना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, एक तरह के एटम से ही बना हो सकता है, जो भी हो। बट यहां पर जो है ये दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस से बने हुए हैं। तो फर्क क्या है, दोनों तो है मिले मिक्स, दोनों तो मिक्स फॉर्म ही लग रहा है, बट ये क्या है, केमिकली बॉन्डेड, और ये परमानेंट होते हैं। ये फिजिकली मिक्स्ड, इसको बॉन्डेड नहीं कर सकते, ये मिला हुआ है, मिक्स्ड है, फिजिकली मिक्स्ड है, और इसे हम लोग परमानेंट नहीं कर सकते, ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं, टेम्पररी। ठीक है, अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, एलिमेंट्स को समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आर्टिकल अगर सेम टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही तरह के, अगर उसमें 1,00,000 पार्टिकल है तो सब के सब एक जैसे होंगे। उसी तरह से दूसरा मैटर, दूसरा टुकड़ा ले लिया हमने किसी एलिमेंट का, वो भी अगर 1,00,000 पार्टिकल से बना हुआ है, सब के सब एक जैसे होंगे, और दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि कार्बन के सारे पार्टिकल्स जिस नेचर के हैं उसी नेचर के आयरन के भी सारे पार्टिकल्स होंगे, ऐसा नहीं है। सारे एलिमेंट्स के पार्टिकल्स का नेचर अलग होगा, बट एक एलिमेंट में सारे पार्टिकल्स, सारे एटम्स सेम नेचर के होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखें, ये दो तरह का जो कंपाउंड है, दो तरह का जो मैटर है, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहिए हमें। ये तो हमने देखा कि ठीक है, दो तरह के एटम्स मिले हुए हैं और केमिकली बॉन्डेड है, इसलिए ये परमानेंट है। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, परमानेंट नहीं है, वो बड़ी आसानी से अलग हो सकते हैं। एक चीज और आप गौर कीजिए, वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका नेचर तो आप जानते होंगे। हाइड्रोजन क्या होता है, ये गैस तो आपको काफी इन्फ्लेमेबल होता है, काफी ज्वलनशील होता है, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है। इसे हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में, घरों में नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इससे हीट निकलता है। और ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जिसके बारे में हम जानते हैं, इट हेल्प्स इन बर्निंग, जलने में यही मदद करता है। तो दो ऐसे गैसेस मिले हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि दोनों
बर्निंग में हेल्पफुल है, दोनों जलने में मदद करते हैं। और यहां पर दोनों ने मिलकर के बना क्या दिया? वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने मिलकर के बनाया क्या? वाटर, H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल गए, बना दिया वाटर। वाटर का नेचर जानते हैं, हाइड्रोजन का नेचर, ऑक्सीजन का नेचर दोनों बर्निंग से रिलेटेड है। ये फ्यूल है और ये जलने में मदद करता है। पानी तो बिल्कुल उल्टा है, इसको तो डाल देंगे तो बुझ जाएगी। इसका नेचर, इस वाटर मॉलिक्यूल का, इस वाटर का नेचर जो है ना तो हाइड्रोजन से मिल रहा है ना ही ऑक्सीजन से मिल रहा है। यानी कि केमिकली बॉन्डेड होने के बाद एकदम न्यू सब्सटेंस बन जाता है। इनके कंस्टिट्यूएंट से अब कोई मतलब नहीं रहा। इसकी प्रॉपर्टीज अपने कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? इनके प्रॉपर्टीज इनके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बनता है। इन दोनों के मिलने से, इसके और इसके मिलने से न्यू सब्सटेंस बना, समझे ना? न्यू सब्सटेंस बना जिसे कहते हैं वाटर। और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। किससे? कंस्टिट्यूएंट से। अब यहां पर भी जरा देख लिया जाए। सुगर सॉल्यूशन, शरबत हमने लिया है, क्या चीज से बना है ये? सुगर एंड वाटर से। सुगर मीठा होता है, पानी ठंडा होता है। हमने दोनों को मिला करके बना दिया शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मीठा भी होता है, ठंडा भी होता है। बिल्कुल डिफरेंट हो गया। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है मिक्सचर में, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। क्लियर दिख रहा है? न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। और इनके जो नेचर, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ये क्या होते हैं? बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होता है इनके कंस्टिट्यूएंट्स का, सेम प्रॉपर्टीज होता है। इसको बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया टाइप बी एंड टाइप सी में। बी को हम लोग कंपाउंड कहे हैं और सी को मिक्सचर कहे हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के बाद ऐसा लग रहा है कि टाइप बी जो होता है ना, वो ठोस होता है, वो पक्का होता है, वो लचर पचर नहीं रहता है। जबकि मिक्सचर जो होता है उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक चीज और बहुत ही मार्केबल बात है, चलिए इसे ग्रीन से लिखते हैं। आपने क्या देखा कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इनको मिला दिया गया तो बना वाटर। यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल पानी बनाने के लिए हमें दो हिस्सा हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन चाहिए। थोड़ा सा भी अंतर होगा तो ये बनेगा नहीं। क्या लग रहा है शुगर सॉल्यूशन में ऐसा कुछ होता है क्या? 100 ml पानी में अगर हम आधा चम्मच चीनी भी दें तो पर भी वो शरबत ही बनेगा। 100 ml पानी में अगर हम एक पूरा चम्मच चीनी दे दें फिर भी वो शरबत ही बनेगा। कोई फिक्स तो है ही नहीं। यानी इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं है, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स नॉट फिक्स्ड। जबकि यहां क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एकदम फिक्स रहेगा। हमने वाटर लिया, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये मिलकर के बना है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग शुगर की बात करें
C6H12O6, यानी कि जितना कार्बन उससे उतना ही ऑक्सीजन और उससे डबल हाइड्रोजन इस प्रोपोर्शन में लेंगे तब शुगर बनेगा। तो कितना फर्क हो गया इन दोनों में। हर जगह हर पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा ठोस है, ज्यादा पक्का है, इसका कोई भरोसा नहीं है, किसी भी तरह से मिला दिए बन गया। और ये नया सब्सटेंस नहीं बनाया, नया सब्सटेंस बनता तो इसकी प्रॉपर्टी जो है शुगर और वाटर से अलग एक तीसरे तरह का नेचर होता है इसका, जैसा कि कंपाउंड में देख रहे हैं। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। अब हमारे पास जो सवाल उठाया गया है, चलिए गर्मी बहुत है। अब जो हमने सवाल उठाया कि हमारे चारों ओर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो प्योर हैं या नहीं, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एलिमेंट पर। एलिमेंट जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, उससे प्योर और क्या हो सकता है। सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म। प्योर की बात तो छोड़िए, इसे प्योरेस्ट फॉर्म हम लोग। अब बच गया दो, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब इस कंपाउंड एंड मिक्सचर में हमको सोचना है कि कंपाउंड को प्योर माना जाए या इम्प्योर, और मिक्सचर को प्योर या इम्प्योर। मिक्सचर तो बिल्कुल इम्प्योर होता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, और कई तरह का होता है, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन कंपाउंड में कंफ्यूजन है, इसे प्योर माना जाए या इम्प्योर माना जाए। लेकिन हमारी केमिस्ट्री ने कंपाउंड को भी प्योर माना है, भले ही ये एक तरह के नहीं, दो तीन तरह के एलिमेंट से बने हुए हों, बट देयर प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड एंड दे आर परमानेंट। एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड हियर, और इसीलिए इसे भी प्योर माना गया है, ये भी प्योर है। यानी कि अब देखिए, हमारा टाइप ए यानी एलिमेंट वो प्योर फॉर्म है, टाइप बी कंपाउंड भी प्योर फॉर्म है, और टाइप सी मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म। आप अपने से कई एक तरह के एग्जांपल्स, या आपके बुक में भी होगा, कई एक तरह के एग्जांपल्स को एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और सिंपल तरीका, हम पहचानेंगे कैसे। 8-10 सैंपल दिया हुआ है एग्जाम में, और हमें पहचानना है इसमें से कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको पहचानना बहुत आसान है। जितने भी मेटल्स हैं, याद रखिएगा, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, और मेटल्स नॉन मेटल के बीच में कुछ 2-4-5 मेटलॉइड्स भी होते हैं, यानी कि दोनों का लक्षण होता है। जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स, सब के सब एलिमेंट हैं। इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक और उपाय है, जिसका भी सिंबल हम याद करते हैं वो एलिमेंट है, यानी टाइप ए फॉर्म ऑफ मैटर है, ए टाइप का मैटर है। सब का सिंबल होता है, आपने कुछ याद किया होगा, और कुछ जो है आगे क्लास 9 में याद भी करना है। यहाँ पर ये तो बड़ा आसान है, जिसका भी सिंबल होता है वो समझो कि एलिमेंट है। और ये एलिमेंट्स मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल, ज्यादातर तो मेटल है, नॉन मेटल्स भी हैं, और कुछ मेटलॉइड्स है जिनमें दोनों का कुछ कुछ लक्षण होता है, सिलिकॉन टाइप का। ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मैक्सिमम करीब करीब 90%। अब तक में आपको पता होगा कि 100 से ज्यादा एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, पीरियोडिक टेबल उसका बनाया गया है, 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 8-10% है जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं, और केवल 2 है, आपके बुक में होगा, आप देखेंगे, ब्रोमीन
एंड मरकरी, ये दो ही केवल एलिमेंट हैं जो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर। एलिमेंट को तो पहचान लेंगे, सिंबल इसका होता है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल वाइड कोई भी है तो समझ जाएंगे कि ये एलिमेंट। कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे? कंपाउंड चूंकि एलिमेंट से बने होते हैं और एलिमेंट के क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। तो सिंबल होते हैं जैसे सोडियम, सोडियम, और ये क्या बना हुआ है? दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना हुआ है, दो या दो तरह के सिमिलर टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। सपोज यहां पर दो है बना हुआ, तो ये जब भी होगा तो इस फॉर्म में होगा, यानी कि दिख रहा है इसमें कि दो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट को हम पहचानना सीख गए, इनका तो सिंबल होता है, और यहां पर दो एलिमेंट के सिंबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कंपाउंड है। जैसे C6H12O6 शुगर है, यहां क्या दिख रहा है? सिंबल ऑफ कार्बन, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि तीन एलिमेंट के सिंबल्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड ही होगा। अकेला तो है नहीं, कंपाउंड ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से कंपाउंड को भी हम लोग पहचान लेंगे। वो क्या है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स, कई एक सिंबल्स उसमें होंगे, इस ढंग से बने हुए, कंपाउंड है ये। शुगर सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं, हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। देखिए शुगर सॉल्यूशन का कोई फॉर्मूला, नमक के घोल का कोई फॉर्मूला आपने सुना? नहीं सुने होंगे। या सॉइल है, सॉइल क्या है? मिक्सचर है। मिट्टी में भी बहुत तरह की चीजें होती हैं, हमारे आसपास बहुत तरह के मिक्सचर्स पाए जाते हैं। इतना ही छोड़ो, चावल में कंकड़ मिला हुआ वो भी एक तरह का मिक्सचर ही है। कोई फॉर्मूला उसका होता है क्या कि ये जो है फॉर्मूला हुआ, केमिकल फॉर्मूला हुआ, ये चावल कंकड़ मिला हुआ का और ये बिना कंकड़ वाला चावल का फॉर्मूला, ऐसा कहीं सुने? नहीं होता है। ये दूध का कोई फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं? उसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर उसका केमिकल नेम, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई एक तरह के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिले होते हैं। तो एक सवाल पूछा जाता है या बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि चलिए ठीक है, मिक्सचर तो घाल में मिला हुआ है, लेकिन उसमें क्या मिला हुआ रहता है? एलिमेंट मिलता है या कंपाउंड मिलता है मिक्सचर में? मिक्सचर में दो या दो से अधिक एलिमेंट मिले हुए रह सकते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स मिले हुए रह सकते हैं, या उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी मिले हुए रह सकते हैं, दोनों मिले हुए रह सकते हैं मिक्सचर। जैसे जैसे मिक्सचर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे, समझ में आने लगेगा। मिक्सचर केवल कंपाउंड से नहीं बनता है, यहां तो दोनों कंपाउंड्स हैं, शुगर एंड वाटर दोनों कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट से भी बन सकता है, जैसे एलॉय। एलॉय आपने मिश्र धातु पढ़ा होगा, कई एक एलिमेंट्स को, कई एक मेटल्स को या नॉन मेटल्स, कई एक एलिमेंट्स को मिलकर के वो बनाया जाता है, कई एक एलिमेंट्स को। हालांकि वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन अगर थोड़ा बहुत अंतर कर दिया जाए प्रोपोर्शन में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, दीज ऑल आर एलॉय। इसका फॉर्मूला आपने, सिंबल आपने नहीं कहीं पढ़ा होगा, ये एलॉय है। स्टील का कहीं सिंबल पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सभी जो है एलिमेंट्स नहीं है, वो मिक्सचर है। कुछ तरह के एलिमेंट्स को मिलाकर के बनाया जाता है, और प्रोपोर्शन को थोड़ा सा 19-20 कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं है, बनेगा ही बनेगा, क्वालिटी में जो फर्क आ जाए। तो मिक्सचर को पहचानना तो आसान है। तो हमने बेसिकली 3 तरह के मैटर के बारे में आज के इस क्लास में देखा। पहला टाइप ए एलिमेंट जो कि सिमिलर टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं। दूसरा टाइप बी कंपाउंड जो कि 2 तरह के पार्टिकल से बने हैं, और दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं केमिकली बॉन्डेड है, परमानेंटली बॉन्डेड है। इनको फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड मतलब चून करके, चलनी से चाल करके, या इसे गर्म करके, वेपोराइज करके, ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं, अलग नहीं किया जा सकता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। और तीसरा मिक्सचर है। कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिन्हें चून करके, हैंड पिकिंग से भी किया जा सकता है, कुछ को सीविंग, चलनी से भी किया जा सकता है।
आपने तो क्रॉप प्रोडक्शन में विनोइंग वगैरह भी पढ़ा होगा, वो भी एक तरह का अलग करने का ही तरीका है मिक्सचर को। और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वेपोराइज कर देंगे, जैसे समंदर से नमक निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो नमक वाला पानी ब्राइन जिसे कहते हैं, उसे वेपोराइज कर दिया पानी को, तो उसे तो फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। ये है 2-3 से बना हुआ, लेकिन इसे फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंटली बॉन्डेड होते हैं, और ये तो बेचारा सिंगल होता ही है, ये तो बिल्कुल प्योर है। यानी कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर एंड मिक्सचर आर इम्प्योर। तो कुल मिला जुला करके आज हमने ये इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पाए जाने वाले मैटर प्योर होते हैं। ठीक है, तो देख लिया। और अब हम लोग आगे के क्लासेस में अपना इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो हमारा ज्यादा फोकस होगा मिक्सचर पर, कि मिक्सचर कई एक तरह के हो सकते हैं, और उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को चूंकि फिजिकल मेथड से उनके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग भी किया जा सकता है, तो क्या क्या तरीका हो सकता है, कुछ कॉमन मेथड्स, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आगे के क्लासेस में। तो ये रहा आपका, ये फर्स्ट क्लास हुआ आपका चैप्टर 2 का। इसे आप लोग देखते जाएं, करते जाएं, बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।